जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज यह जानकारी उन श्याम भक्तों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ 5 दिसंबर से लेकर के और 30 जनवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दोनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाएँ। ये खास तौर से जानकारी उन लोगों के लिए भी है जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं। तो यह जानकारी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब आपको आना होगा, कब नहीं आना होगा, कैसे कैसे यहाँ पर आओगे और कौन कौन सी यहाँ बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है, कहाँ प्रसाद चढ़ता है, कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है, किस जगह अर्जी चढ़ती है और कौन सी जगह आप जल पड़वाएंगे, कौन सी जगह से जल लेंगे। आपको काफ़ी बातें हैं जो मालूम नहीं होंगी। तो इस वीडियो के द्वारा मैं बारीकी से आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के संपूर्ण दर्शन भी हो जाएं महाराज जी के और आशीर्वाद भी मिल जाए। आपकी जो भी बीमारियां परेशानियां हैं वो पल और क्षण में ठीक हो जाएं। कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। क्या पता काफ़ी लोगों की बीमारियां भाई अर्जी लगाने से ही घर बैठे दूर हो जाती हैं परेशानियाँ। अभी के टाइम पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग कैसे आएंगे मनोना धाम और कैसे आशीर्वाद लेंगे, कैसे जल पड़वाएंगे और कौन से दिन महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि फिलहाल में अभी के टाइम पे कुछ दिनों तक महाराज जी नहीं बैठेंगे। वो कौन कौन से दिन है वो आप लोगों को मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक और महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि अकेले अगर मनोना धाम आ रहे हो तो घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई किसी भी व्यक्ति को घर बैठे आशीर्वाद कैसे दिलाएं और उनके नाम का श्याम जल कैसे पड़वाएं, बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर यह वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर काफ़ी दिनों बाद आ रहे हो, आप पहली बार आ रहे हो, तो आपको थोड़ी परेशानियां पड़ेंगी। अगर यह वीडियो देख ली तो आपको कोई परेशानी नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देता हूं जो लोग पहली बार आ रहे हैं, तो यहाँ का एड्रेस उनको मालूम जरूर होना चाहिए। सबसे पहले आपको आना होगा बरेली। बरेली यहाँ का मुख्य शहर है, कह सकते हो यहाँ का जिला भी है, और जिला के साथ साथ सबसे बड़ा जो शहर है वो बरेली है। और सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन वो बरेली ही मिलेगी आप लोगों को। एक नज़दीकी रेलवे स्टेशन और है, वो है आंवला। आंवला आपको नज़दीकी पड़ जाएगा, लगभग 3 से 4 किलोमीटर, और बरेली आपको लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर पड़ेगा। जब आओगे आप लोग दोनों जगह से बसें, ई रिक्शा सभी वाहन चलते रहते हैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9, 10, 11 बजे तक। जब आप लोग मनोना धाम आओगे तो आपको कुछ ऐसी लाइनें 3 नजर आएंगी। 3 लाइनें लगती हैं, वो भी एक जगह नहीं लगती हैं, अलग अलग लगती हैं। यह लाइन है खाटू श्याम बाबा की मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की। दूसरी लाइन होती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, और तीसरी लाइन होती है खाटू श्याम बाबा के टोकन लेने की। तीसरी लाइन जो होती है वो टोकन लेने की होती है। जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों को टोकन मिलते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि महाराज जी अभी के टाइम पे नहीं बैठ रहे हैं। 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नहीं बैठेंगे। तो आपको यह 10-12 दिन महाराज जी नहीं मिल पाएंगे। जो भी लोग महाराज जी से अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वो लोग ना आए। 16 दिसंबर के बाद आप लोग आ सकते हैं। यह आपके लिए जानकारी मालूम होना चाहिए। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि महाराज जी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ 3 दिसंबर से नहीं बैठ रहे हैं। 3 दिसंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक नहीं बैठेंगे। बाकी की सभी दिन महाराज जी आप लोगों को मिल जाएंगे। इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपना टिकट है वो बुक करा सकते हैं और 1 से 2 दिन पहले भी आ सकते हैं। यहाँ का माहौल देख सकते हैं। क्या भाई फायदा आप लोगों को देखने को मिलेंगे आने के बाद कि आपका पहला नंबर तो जल्दी नंबर आएगा, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाएगा अगर पहले आ जाओगे। अब हम बात करते हैं उन श्याम भक्तों के बारे में जो लोग यहाँ आना चाहते हैं 16 दिसंबर के बाद, कि आप लोगों को कैसे आशीर्वाद लेना होगा, कैसे महाराज जी आप लोगों को देखते हैं, कैसे आपकी बीमारियां खत्म होती हैं। आपको जाना होता है महाराज जी के पास। एक लाइन अलग लगती है महाराज जी वाली। महाराज जी के जब पास पहुंचोगे आप लोग श्याम जल की बोतल लेके पहले ही जाना, जो मात्र 20 रुपए की मिलती है, और जा करके महाराज जी से कहना कि हमें जो भी बीमारियां A to Z वो महाराज जी को बता देना कि हमारी यह बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। महाराज जी कैसे भी करके ये बीमारियां ठीक हो जाएं। तो आपको महाराज जी आशीर्वाद देंगे और आपको जल पढ़ के देंगे। आपको थोड़ा जल वहीं पे पीना है और बाकी का अपने घर पे ले आना है। टाइम पूछ के आना है कि कौन से टाइम इसे पीना है। फिर उस जल को पियोगे और आशीर्वाद मिलेगा। आपकी बीमारियां पल और क्षण में चुटकियों में दूर हो जाएंगी। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ काफ़ी लोग कहते हैं, माताएं बहनें हैं जो कहती हैं कि हमारी गोद नहीं भरी है, अभी तक कोई बच्चा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो उन लोगों को क्या करना होगा, और ख़ास तौर से वो लोग भी ध्यान देंगे जो लोग अभी के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर
कोई नौकरी की तैयारियां कर रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए अर्जी लगती है। और जिन लोगों को बच्चे नहीं है वो भी उनके लिए अर्जी लगती है। ये फार्म देख लो, अर्जी फार्म यही होता है, आपको भरना होता है। भरने के बाद एक पैकेट टाइप का रहता है, इन्हीं लोगों से लिया जाता है। उसमें आपको 61 रुपए रखने होते हैं। अर्जी अपनी लिखनी होती है, जैसे आपको जो भी चाहिए, मन्नतें कहते हैं, वो मन्नतें आपकी तभी पूरी होंगी जब आप लोग अर्जी लगाएंगे, अरदास कहते हैं। और आप लोगों को अर्जी लगाना बेहद जरूरी रहता है। जब आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको प्रसाद भी चढ़ाना होगा, अर्जी भी लगानी होगी, महाराज जी से आशीर्वाद भी लेना होगा और श्याम जल भी पीना होगा। तो आपके जो भी बिगड़े काम है या फिर जो आगे चाहते हो वो सभी काम बन जाएंगे और आपको जो चाहोगे वो मिलेगा। बाकी की काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पूछते हैं कि बीमारियां वाकई ठीक होती हैं कि नहीं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ भाई देख लो, आपको लगभग जो लेडीज हैं, मतलब औरतें मिल जाएंगी जो 70 साल तक की लेडीज आती हैं यहाँ पर, माताएं बहनें। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये वैसे ही नहीं आती हैं, इनको काफी ज्यादा फायदा मिला है, राहत मिली है, इसी कारण वो लोग आते हैं। काफी बुजुर्ग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो काफी दूर दूर से आते हैं, लगभग 500 किलोमीटर दूर से, कोई 1000 किलोमीटर दूर से, 2-2 हजार किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। आते इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें फायदा हुआ है। तो आप लोग भी एक बार आंखें बंद करके यहाँ आ सकते हैं। आने की व्यवस्था 16 दिसंबर के बाद ही बनाएं, अगर महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तब। अगर केवल आप लोग श्याम जल ले जाना चाहते हैं यहाँ से, श्याम जल फिर भी मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर आप लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। अभी के टाइम पे मंदिर के कपाट हर वक्त खुले रहते हैं। मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूँ जो आपके लिए रहने के लिए और खाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है। अगर आप लोग यहाँ आते हैं और 1 या 2 दिन रुकते हैं या फिर भाई 1 दिन भी रुकते हैं तो आपको खाना तो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ का जो खाने का टाइम टेबल है वो लगभग 60 रुपए से शुरू होता है। 60 रुपए से मैक्सिमम 150 रुपए तक का रहता है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। रुकने की बात करें तो आप लोग जिन दुकानों पे से प्रसाद लेंगे उन्हीं दुकानों पे रुक सकते हैं। और इसके बावजूद महाराज जी द्वारा जो 3 सेट बनाए गए हैं उनमें भी रुक सकते हैं फ्री में, कोई रुपया पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। तो आप लोग बिल्कुल फ्री में रुक सकते हैं। और जो लोग VIP होटल धर्मशालाओं में रुकना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, यहाँ लगभग 3 से 4 धर्मशालाएं हैं, होटल हैं VIP वाले, जिनमें आप लोग रात बिता सकते हैं, दिन बिता सकते हैं। भाई फर्स्ट क्लास का जो कमरा रहता है उस कमरे में लगभग 7 से 8 लोग रह सकते हो। आप लोग अगर आएंगे तो आपका जो चार्ज जाएगा 24 घंटे का 1500 रुपए जाएगा, सेकंड क्लास का 1200, थर्ड क्लास का 800 रुपए। मतलब एक व्यक्ति का मान के चल लो 24 घंटे का 200 या 300 रुपए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन होकर के आप लोग रह सकते हैं उसमें। अब एक बात ध्यान रखना कि अभी के टाइम पे ठंडों का टाइम आ चुका है, तो अपने साथ गर्म कपड़े रात में सोने के लिए भी लाएं और दिन में पहनने के लिए। दिन का मौसम तो बिंदास रहता है, गर्मी वाला माहौल रहता है, मगर जो भाई रात का माहौल रहता है बहुत ठंड का रहता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेके आए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतें और कोई परेशानी देखने को ना मिले। कुछ लोग अभी के टाइम पे फिलहाल में ही आना चाहते होंगे, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को केवल महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे और आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, बाकी की आप लोग जो कार्य चाहते हो वो मिल जाएगा। जैसे कि प्रसाद चढ़ाना, अर्जी लगाना और श्याम जल हर रोज मिल जाएगा। किसी भी टाइम आ जाना, संडे हो, मंगल हो, मतलब कोई सा दिन कह सकते हो, उस दिन आप लोगों को श्याम जल मिल जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को महाराज जी मिल पाएंगे 16 दिसंबर को। काफी लोगों का डाउट रहता है कि महाराज जी कौन कौन से दिन नहीं बैठते हैं, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, बुधवार और गुरुवार यह 2 दिन नहीं बैठते हैं महाराज जी, बाकी की सभी दिन बैठते हैं। हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं, बाकी की सभी दिन आप लोगों को महाराज जी भी मिल जाएंगे और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। केवल आपको लाइन में लगना होगा। लाइन में लगने के बाद किसी किसी व्यक्ति का 2 घंटे में नंबर आ जाता है, जो लोग पहले आ जाते हैं। मैं टाइमिंग बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आ गए और लाइन में लग गए तो आपका नंबर 101% बता रहा हूँ 2 घंटे में आ जाएगा। और अगर आप लोग लेट लगते हैं, कह सकते हो कि 1 बजे, 12 बजे लगते हो दोपहर में, तो आपका नंबर 6 से 7 घंटे, 8 घंटे में भी आ पाएगा। और अगर शाम के लिए कम भीड़ हो जाए तो आप लोग शाम के लिए लग जाएं तो आपका नंबर हाल ही आ जाएगा। मगर सुबह की टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। सुबह को अगर आप लोग लग जाते हैं तो आपका नंबर 2 घंटे में आ जाएगा और बहुत ही अच्छे दर्शन हो जाएंगे और आशीर्वाद भी मिल जाएगा। जो लोग अपने साथ सीरियस टाइप के मरीजों को लाना चाहते हैं तो वो लोग अभी के टाइम पे ना लेकर के आए 16 दिसंबर तक।
16 दिसंबर के बाद ला सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे जब महाराज जी नहीं बैठेंगे तो नहीं तो उन लोगों को टोकन मिलेंगे, और जब टोकन नहीं मिलेंगे तो आपको आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग आए तो 16 दिसंबर के बाद ही आए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दर्शन भी हो जाए, आशीर्वाद भी मिल जाए, और जो भी आपकी मन्नतें हैं, इच्छाएं वो पूरी हो जाएं। काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था अच्छी खासी रहती है कि नहीं, तो मैंने बताया है आप लोगों को फ्री में भी रुक सकते हो, आप लोग रुपए दे के VIP दर्शन भी कर सकते हो। अब इसके बाद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नज़र आएगी। इस भीड़ का माहौल यही रहता है कि सोमवार वाले दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी की और इतनी दिन भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि सोमवार वाले दिन प्रसाद चढ़ाने वाले ज़्यादातर लोग आते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अगर प्रसाद चढ़ाना है तो सोमवार को आना, बहुत ही अच्छा आपको जगह भी मिल जाएगी और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि सोमवार के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है यहाँ प्रसाद चढ़ाना।